पटना जिला के जो रेंज के आईजी हैं, उन्होंने एक दिन पहले ही आदेश जारी किया है कि जिलों के सारे होटल्स, सारे अस्पताल, कोचिंग सेंटर्स, बहुमंजिली इमारतों में फायर फाइटिंग की व्यवस्था की जांच हो। होटल्स में बड़ा बड़ा कांड भी हो रहा है आजकल। एक लड़की के साथ छेड़खानी हो गई, रैकेट चल रहा है। सेक्स रैकेट चल रहा है। तो अभी कल ही जांच का आदेश दिया था और आज मुजफ्फरपुर में इतना बड़ा हादसा हो गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। मुजफ्फरपुर के प्रसाद अस्पताल में हुए भीषण अग्निकांड ने पूरे बिहार को झंझोर कर रख दिया है। अस्पताल के आईसीयू में लगी आग और धुएं के कारण 4 मरीजों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 20 से भी अधिक लोग गंभीर रूप से झुलस गए। अब घायलों का इलाज अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है। अब आइए पूरी घटना के बारे में। और इस भीषण अग्निकांड ने तो अस्पतालों की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। इन तमाम चीजों के बारे में जानते हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर से। सर, ये अब सवाल खड़ा हो रहा है कि कहाँ जा रहा है, अब किस तरीके से व्यवस्था है? हाँ बिल्कुल सृष्टि, किसी भी बड़े अस्पताल में हमेशा सैकड़ों मरीज भर्ती रहते हैं, अगर बड़ा अस्पताल है तो। ऐसे में रात में सुरक्षा का पुख्ता प्रबंध का न होना, फायर फाइटिंग की मुकम्मल व्यवस्था न होना कई बड़े सवाल उठाता है। कोलकाता से लेकर दिल्ली और बिहार में कई ऐसे अग्निकांड हो चुके हैं जिसमें लोगों की जानें गई हैं, लेकिन आज तक फायर फाइटिंग को लेकर कोई मुकम्मल व्यवस्था न तो अस्पतालों में है, न होटलों में है, न कोचिंग सेंटरों में है, न गेस्ट हाउस में है। तो आए दिन तो घटनाएं हो रही हैं। दिल्ली में भी गेस्ट हाउस में आग लगी है, 20 लोग मारे गए। दूसरे दिन देखिए मुजफ्फरपुर में अस्पताल में आग लग गई और 4 लोगों की मौत की खबर आ रही है। संख्या बढ़ सकती है। अब तो जो लोग हैं, स्थानीय लोग 25 लोगों के मरने के दावा कर रहे हैं, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर अभी तक 4 लोगों की पुष्टि हुई है। तो ये हादसे हिला देने वाले हैं। सर, तो ये जो आग लगी है, इससे मतलब मरीजों की जान तक नहीं बचाई जा। देखिए, जो आग लगने पर मरीजों के बीच भगदड़ मच गई, जान बचाने के बजाय अस्पताल कर्मी भाग खड़े हुए। अगर परिजनों ने हिम्मत नहीं दिखाई होती तो उनके सारे लोग मारे जाते आईसीयू में ही, मतलब आईसीयू ही कब्रगाह बन जाता उनका। सर, कई मरीज तो उठने में भी सक्षम नहीं थे। अब आईसीयू में जो मरीज भर्ती होगा कैसा होगा, आप अंदाजा लगाइए। आईसीयू में तो वही भर्ती होता है ना, चल फिर नहीं सकता है, अचेत हो या उसकी हालत बहुत क्रिटिकल कंडीशन। तो वैसे ही मरीज भर्ती थे और कई मरीज बेड से उठकर बाहर निकलने की स्थिति में नहीं थे। सही बात है, दम घुटने के कारण कुछ मरीजों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद सामने जो तस्वीरें आई हैं वो हादसे की भयावहता को बयां कर रही हैं। आईसीयू के अंदर लगे बेड, मेडिकल उपकरण और मशीनें पूरी तरह जलकर खाक हो गई हैं। कई जगहों पर शीशे तोड़े गए ताकि धुआं बाहर निकल सके और अंदर फंसे लोगों को बचाया जा सके। तो अगर मरीजों के परिजनों ने हिम्मत नहीं दिखाई होती और अब फायर ब्रिगेड की गाड़ी टाइम पर नहीं पहुंची होती तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। जानकारी जो आ रही है, आग लगने के समय आईसीयू और आईसीयू में करीब 25 से ज़्यादा मरीज भर्ती थे। अस्पताल कर्मियों और स्थानीय लोगों ने कई मरीजों को सुरक्षित बाहर निकाला, लेकिन 4 लोगों की जान नहीं बचाई जा सकी। दम घुटने से उनकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस, दमकल विभाग और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। सिटी एसपी समेत कई वरिष्ठ अधिकारी पूरे मामले की जाँच भी कर रहे हैं। प्रशासन आग लगने के कारणों का पता लगाने में जुटा है, लेकिन कहा जा रहा है कि कहीं शॉर्ट सर्किट से आईसीयू में आग लगा है। सर, तो ऐसे में मरीजों के अब परिजनों का क्या कहना है? और भीषण आग के बीच लोग फंसे थे, ये काफी भयावह दृश्य था। जो मरीजों के परिजन भीषण आगजनी में फंसे हुए थे, जिन्होंने अपने लोगों की जान बचाई या जो लोग नहीं बचा पाए, उनका कहना है, उनमें से एक मनिहारी थाना की एक महिला थी, संगीता कुमारी, वो उनका कहना है कि उनके ससुर ब्रिजनंदन राय सड़क दुर्घटना में घायल होने के बाद पिछले 4 दिनों से अस्पताल में भर्ती थे। परिवार ने उनके इलाज के लिए अपनी ज़मीन बेच करके इस बड़े हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती कराया था। इलाज के लिए ज़मीन तक बेच दी थी, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि अस्पताल ही उनके लिए मौत का कारण बन जाएगा। तो संगीता के अनुसार सुबह 3 बजे वो आईसीयू के बाहर बैठी थी, अचानक अंदर से अफरा तफरी मच गई। मरीज और उनके परिजन दरवाजे तथा खिड़कियों के शीशे तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश करने लगे। वो घबरा गई। जब उन्होंने आईसीयू के अंदर झांका तो उनके ससुर आग की लपेटों में घिरे हुए थे।
वो जल रहे थे, तड़प रहे थे, लेकिन वो बचाने के लिए जाना भी चाहते थे अंदर, लेकिन आग की लपटें इतनी तेज थीं कि वो अंदर नहीं जा पाई। तो अपने ससुर को तो उन्होंने जलकर मरते हुए देखा, तड़पते हुए देखा। तो इतनी भयानक आग थी कि एक कदम भी वो बेचारी आगे नहीं बढ़ा सकी और सामने लाचार बनकर सब कुछ देखती रही। दूसरे प्रत्यक्षदर्शी शशांक कुमार भी कहते हैं कि उस रात मंजर को याद कर उस रात की मंजर को कभी जीवन में भूलेंगे ही नहीं। आईसीयू में करीब 30 से अधिक मरीज थे उनके अनुसार। आग लगते ही लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। कई मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर भी बाहर की ओर दौड़ पड़े। कुछ लोगों ने खिड़कियों के शीशे तोड़कर निकलने का प्रयास किया और उनके अनुसार अपने मरीजों को चादर में लपेटकर किसी तरह उन्होंने निकाला बाहर। उसे तत्काल अलग कर दिया जाता अगर तो शायद स्थिति इतनी भयावह नहीं होती, लेकिन अस्पताल कर्मी तो नदारद थे। जो अटेंडेंट थे, अस्पताल के कर्मचारी थे, आग लगने पर बचाने की बजाय भाग गए, इसलिए इतना बड़ा हादसा हुआ। सर और इस दर्दनाक हादसे के बाद अब अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। उठेंगे ही, केवल एक अस्पताल की बात नहीं है। बहुमंजिली इमारतों में, अस्पतालों में, होटल्स में, गेस्ट हाउस में, कोचिंग संस्थानों में कहीं पर भी फायर फाइटिंग की मुकम्मल व्यवस्था नहीं है। बड़े बड़े कोचिंग संस्थान में भी अगर आग लग जाए तो शायद कितने छात्रों की जान चली जाए। ऐसी घटनाएं तो पहले दूसरे जगहों पर हो ही चुकी हैं। जब जब कोई भीषण हादसा होता है, सरकार की नींद टूटती है कुछ देर के लिए। फिर ये कर रही है सरकार, वो कर रही है, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा, फिर कुंभकर्ण की नींद सो जाती है। लोग भी भूल जाते हैं, सरकार भी भूल जाती है, और सरकार की नींद तब तक नहीं टूटती है जब तक कि कोई बड़ा दूसरा हादसा न हो जाए। तो अभी जो दिल्ली के गेस्ट हाउस में हुआ है, 20 लोग मारे गए ना जलकर। कहाँ पटना के कितने अस्पतालों में, कितने होटल्स में, कितने गेस्ट हाउस में, कितने कोचिंग सेंटर में फायर फाइटिंग की मुकम्मल व्यवस्था है? सरकार जरा लिस्ट जारी कर दे। नहीं है। अब सम्राट चौधरी ने इसको काफ़ी गंभीरता से लिया है। जो मारे गए हैं आगजनी में, उनके परिजनों को 4 लाख रुपए का मुआवजा का ऐलान भी किया है और मामले की जांच करने का आदेश भी दे दिया है। तो फायर फाइटिंग की व्यवस्था जब तक बहुमंजिली इमारतों में नहीं होगी तब तक ऐसे हादसे होते रहेंगे और सरकार कुछ कर नहीं रही है। अब नालंदा और पटना जिला के जो रेंज के आईजी हैं, उन्होंने एक दिन पहले ही आदेश जारी किया है कि जिलों के सारे होटल्स, सारे अस्पताल, कोचिंग सेंटर्स, बहुमंजिली इमारतों में फायर फाइटिंग की व्यवस्था की जांच हो। होटल्स में बड़ा बड़ा कांड भी हो रहा है आजकल। एक लड़की के साथ छेड़खानी हो गई, रैकेट चल रहा है, सेक्स रैकेट चल रहा है। तो अभी कल ही जांच का आदेश दिया था और आज मुजफ्फरपुर में इतना बड़ा हादसा हो गया। तो केवल एक जिला, एक अस्पताल, एक होटल की बात नहीं है। बिहार के तमाम बहुमंजिली इमारतों की जांच होनी चाहिए, अस्पतालों की, होटलों की, गेस्ट हाउस की, कोचिंग संस्थानों की जांच होनी चाहिए कि वहाँ फायर फाइटिंग की मुकम्मल व्यवस्था है या नहीं। ये तो ऐसे ही जानी जाती रहेंगी। तो सुना आपने, तो अब आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। अपडेट्स लेकर सबसे पहले आपके पास पहुंचेंगे। धन्यवाद।